तादाद में कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी मालाएं मुझे आज पड़ी हैं, इससे पहले इतनी मालाएं कभी नहीं पड़ी। कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं कि मैं इतनी मालाओं का हकदार भी हूं कि नहीं। कभी कभी जब हकदार की बात करता हूं तो एक मन में सवाल उठता है। मन में ये सवाल उठता है कि जब हम जय भीम बोलते हैं नहीं, अब जय भीम के हकदार कैसे बनते हैं, क्या आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ये बात ध्यान से सुनिए। जय भीम के हकदार हम तब बनते हैं जब हम बाबा साहब की सारी बातें माने। उन्होंने तो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो देना था देकर चले गए। सोचने वाली ये बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि अपने परिवार का एक बच्चा जो है ना, समाज के लिए भिक्षु बना देना। क्या हमने ऐसा किया? बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा समाज को देना ताकि समाज आगे बढ़ सके। क्या हमने किया? बाबा साहब ने कहा था ये धम्म आपको देकर जा रहा हूं, धम्म के रूप में आपके बीच में जीवित रहूंगा। पंचशील का पालन जरूर करना, तब अच्छे बुद्धिस्ट कहलाओगे, जेन्युइन बुद्धिस्ट कहलाओगे, सर्टिफिकेट वाले बुद्धिस्ट नहीं कहलाओगे। क्या हमने पंचशील का पालन किया? हमने जब ये क्या बाबा साहब ने कहा था काम करना, एटलीस्ट संगठित होकर रहना, एक साथ मिलजुल कर रहना, समाज आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। क्या हम संगठित रहे? शिक्षा की बात करें तो क्या हम शिक्षित होने की पूरी कोशिश करें? ना शिक्षा, ना संगठित, ना पंचशील, ना कोई बच्चे को भिक्षु बनने के लिए आगे, ना समाज के लिए 10% खर्चा अपनी आए। तो जब कुछ भी बात उनकी नहीं माननी है तो हम जय भीम बोलने के हकदार कैसे बन सकते हैं? तो मैं आपको यही याद दिलाने के लिए आया हूं कि हमें इस बात की जागृति करनी है कि हमें वाकई में सच्चा जय भीम बोलने का हकदार बनना है, ताकि हम फक्र से जाके सीना चौड़ा करके कह सके कि मैं जय भीम वाला हूं और जय भीम बड़े फक्र और गर्व के साथ बोलता हूं। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब एक दूसरे के प्रतीक हैं। अगर बाबा साहब की वहां पर स्टैचू लगी है तो एक बड़ी स्टैचू भगवान बुद्ध की भी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जितने ऑर्गेनाइजर हैं, जो हम थाईलैंड से मूर्तियां मंगाते हैं, हमें खाली जो कस्टम और शिपिंग आपका लगता है वो देकर एक 9 फीट की मूर्ति मैं चाहता हूँ ये हमारे से ले ले और एक मूर्ति यहाँ पर भगवान को। इन्होंने कह दिया, कमेटी ने स्वीकार किया है 7 की बात को, मूर्ति शीघ्र लगेगी और मूर्ति देने में सहयोग मलिक जी का रहेगा। अभी बरेली में बहुत भव्य मूर्ति तैयार बना है, वहाँ मलिक जी ने बहुत सुंदर मूर्ति दी है और हजारों मूर्तियां मेरे सामने भी भोपाल में मलिक जी ने दी है रविंद्र भवन में। अब हजारों मूर्तियों की बात आ रही है। हजारों मूर्तियां मैंने बांट दी। ये सोचा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, मैं वहीं से प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि क्या ऐसा करूं कि लोगों का भरोसा जीत पाऊं। तो मुझे लगा मैं सम्राट अशोक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटने का काम मैं अवश्य करने की कोशिश कर सकता हूं। और करीबन 30-35,000 मूर्तियां अभी तक बांट चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां जहां मैंने मूर्ति दी, 90% विहारों में भिक्षु नहीं था, केवल 10% विहारों में भिक्षु था और 90 में नहीं था। अगर एक विहार में भिक्षु नहीं है तो वो विहार अधूरा है। अगर आपके मार्गदाता धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो आप धम्म के चक्र को गतिमान नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरा विषय है। आज आपके इस मंच पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े हैं। एक और अनाउंसमेंट हम करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपने घर से कोई बच्चा है जो भिक्षु बनकर अगर पढ़ाई थाईलैंड जैसे देश में करना चाहता है, चाहे उसको 10-12 साल लगे, उसमें एकेडमिक भी पढ़ाई होगी और धम्म की भी होगी, और 10 से 12 साल लगेंगे। अगर कोई बच्चा आप हमें आगे बढ़कर देते हो तो उसकी 10-12 साल की थाईलैंड देश में पढ़ाई हम फ्री कराकर आते हैं। अगर भिक्षु नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम धम्म चक्र को गतिमान
नहीं कर सकते। बहुत हो गया, अभी ये बहुत ज्यादा सेटअप हो गया कि हम स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। सब जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट, कमर्शियल बेनिफिट, इन सारी चीजों को कि हम नाम कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं, लोगों की सराहना कैसे पाएं, ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए एक विहार बना दिया, ये दिमाग में रखते हुए बहुत बड़ी स्टैचू बना दी, ये दिमाग में रखते हुए मेडिटेशन सेंटर बना दिया। लेकिन वहां कार्य कौन करेगा? वहां बुद्धिस्ट एक्टिविटीज कौन करेगा? खाली स्ट्रक्चर बन के खड़े होते जा रहे हैं। कौन उसमें जब तक कोई आएगा जाएगा नहीं, एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो वो विहार किसी काम का नहीं है। मैं थाईलैंड में गया तो जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे धम्म को थोड़े और अच्छे से जानना चाहिए, और मैंने ये कहा कि ओके, थाईलैंड में एक प्रथा है कि आप 15 दिन के लिए टेम्परेरी भिक्षु का जीवन जी सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं, एक अच्छी प्रतिक्रिया होगी, उसके हिसाब से भिक्षु बनेंगे। और मैं 4 महीने तक मैंने वहां भिक्षु का जीवन जिया, भिक्षु बनकर, ये सीखने के लिए कि धर्म को थोड़ा और गहराई से सीख पाऊं। और वो जब वहां पर जब मैं बैंकॉक थाईलैंड जैसे देश में गया तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे सुबह बोलते हैं सभी बड़े भिक्षु कि गगन 6:30 बजे सुबह तैयार रहना, 1 घंटे के लिए चारिका करने जाना है, पिंडपात करने के लिए जाना है सिटी में। मैंने कहा थाईलैंड इतनी टेक्निकल हाई सिटी, यहाँ कौन हमें कुछ देने वाला है, कोई कुछ करने वाला है? वो कहते कोई दे या ना दे, लेकिन हमें जाना है, वो नंगे पांव। तो सुबह हम 6:30 बजे तैयार होकर 2-3 बनते, 1-2 असिस्टेंट की खाना मिलेगा। तो जैसे ही हम बाहर गए तो 300-400 लोग जो है वो कतार बनाकर वहां पर खड़े थे। वो इसीलिए खड़े थे कि भारत से एक एक्टर आया है जो वापस भारत में बुद्धिज्म ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर हमने उन्हें खाना दे दिया तो बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और 1 घंटे में हमें कम से कम 500 लोगों का खाना प्राप्त हुआ। ये आप सोच सकते हैं 1 घंटे में खाना कैसे। अब हम यहाँ भारत में आ जाते हैं। अब मैं वहां पर जब ये सिचुएशन देखता हूं कि अगर रोड पे चल रहा हूं तो 3 बार वंदन करके जमीन पे घुटनों के बल बैठ के, चाहे वो सड़क क्यों ना हो, लेडीज हो जेंट्स हो, सब उनका सम्मान करते हैं, खाना देते हैं। और यहाँ पर क्या है, भारत, मैं भारत आता हूं तो देखता हूं कि 3 बार वंदन तो छोड़ दीजिए, बनते लोगों को किसी को बुलाने का तरीका भी नहीं आता। ओए बनते जी मेरी बात सुनो, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, ऐसे करके चलो। ये सारी चीजों के लिए बदलाव होना चाहिए। श्रीलंका में मैंने बुद्धिज्म अपनाया, श्रीलंका में मैंने बुद्धिज्म सीखा, वहीं से शुरुआत हुई। आज बनते जी भी हमारे सामने हैं, वो उन्होंने बताया बहुत स्ट्रिक्ट। हम अगर बनते भी बैठते हैं, वहां गए तो सफेद चादर बिठाकर बनते लोगों को बिठाया जाता है। और ये सिचुएशन तो कभी आई नहीं कि मैं ऊपर खड़ा हूं और बनते जी बैठ के नीचे देख रहे हैं। ये चीजें चेंज करनी होगी। इसमें आपका कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। जब तक कोई बताएगा नहीं, चीजें आगे बढ़ेंगी। आज मैंने बहुत सारे रोल किए। मैंने भगवान राम का रोल किया है, मैंने कृष्ण का किया है, विष्णु का किया है, और सिद्धार्थ गौतम का भी किया है। रोल सारे। मैं भारत में ये सोच रहा था कि जब मैं भारत में जाऊंगा तो आज बुद्धिज्म इतना कम है, उसका कारण जानने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात कही कि दूसरे धर्म के लोग हमें आगे शायद बुद्धिज्म को नहीं पढ़ने देंगे। ये गलत है। अगर आज बुद्धिज्म भारत में कम है तो उसका कसूरवार कोई और धर्म नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। कोई भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है हमारे बुद्धिस्ट समाज में, तो दूसरा आदमी उसकी टांग पकड़कर उसको नीचे खींचता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन आज अशोकनगर में एक बात मुझे खास लगी। इन्होंने मेहनत की और मुझे पता चला कि यहाँ सभी धर्मों के, सभी समाज के लोग एक साथ संगठित होकर इस प्रोग्राम में आए हैं। उसकी मैं सराहना करता हूं। ये बात आप ध्यान में रखिए। मैं सभी को बताना चाहूंगा, मैं बहुत सारे भाषणों में, प्रोग्राम में गया, वहां भाषण है, तो भाषण में दूसरे की लाइन को नीचा करते जा रहे हैं ताकि हमारी लाइन ऊंची दिखे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की लाइन कभी नीची नहीं होती, हमें अपनी लाइन ही बढ़ानी होगी। अगर हम अपनी लाइन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हम ऊंचे हो जाएंगे। जो भगवान बुद्ध के विचार हैं, आप समझिए, भगवान बुद्ध के विचार आज पूरे वर्ल्ड में उनकी विचारों की सराहना की जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विचार है, ऐसा धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो,
वो ये गारंटी करता है कि अगर भगवान बुद्ध का धम्म आपने अपने जीवन में लेकर आए तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर ईसाई बनेंगे। इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। ये भगवान बुद्ध के धम्म की खूबसूरती, ये सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है। ताकत बहुत है। आज बाबा साहब ने कहा था कि जब मैं जा रहा हूं, इस धम्म चक्र को अगर आप आगे गतिमान ना करें तो कम से कम पकड़ के रखना कि पीछे ना आए। ये मैंने पढ़ा। तो हमने वही बात मानी, आगे बढ़ाने वाली बात नहीं मानी। हमने ये बात मानी है कि हम पकड़ के खड़े हैं। हमें 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है, हमें 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाना है, हमें 6 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी का ट्रिब्यूट देनी है। हम वही में सीमित होकर रह गए, तालाब में ही जीना चाहते हैं। कोई अच्छी बात आती है, धर्म का मैसेज आता है, कुछ आता है, तो हम अपने ही समाज में बांटना चाहते हैं, अपने ही YouTube चैनल, अपने ही मीडिया चैनल। मैं एक इतने अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं, जब पहली बार मैंने भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ी, फिल्म की तैयारी करते हुए धम्म पढ़ा, तो मैं ये सोच में था कि इतना बड़ा खजाना जिससे इतना बड़ा परिवर्तन एक इंसान में आ सकता है, हमारे स्कूलों में कभी पढ़ाई नहीं गया। बाबा साहब की बात आती है तो ये बाबा साहब ने संविधान लिखा है और 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है, उस दिन छुट्टी है। बाबा साहब के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया। और आज भी मैंने जब पहली बार जय भीम सुना था तो मुझे कहा ये जय भीम शायद वो महाभारत वाला कोई भीम को जाएगा, वो उस कम्युनिटी को मानने वाले, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। और आज भी अगर आप बड़े स्कूलों में जाएंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। जब ए ग्रेड स्कूल बुद्धिस्ट, ए ग्रेड स्कूल हिंदू, ए ग्रेड स्कूल मुस्लिम, ए ग्रेड स्कूल क्रिश्चियन, ए ग्रेड स्कूल सिख, तो हमारे ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल कहाँ है? हमें उस चीज की अब तलाश करनी शुरू करनी है जहां लोगों को शिक्षा के लिए सपोर्ट किया जाए कि ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल हो जो पढ़ाए तो पूरी पढ़ाई, लेकिन धम्म का मिश्रण उसके साथ हो, सुबह प्रेयर हो। तो मैं भी सुनना चाहूंगा कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये एक सपना है। एक मीडिया की बात करते हैं, जब मीडिया की बात करते हैं तो हम YouTube पे सीमित होकर रह गए हैं। हम क्यों नहीं ए ग्रेड बड़े चैनल पर आते हैं? क्या हमारे बनते जी जैसे अगर डिबेट करने में आ गए तो आपको लगता है कि उनको कोई हरा पाएगा? अगर डिबेट होगी कोई नहीं हरा पाएगा। बाबा साहब इतनी प्रताड़ना साथ उठने बैठने खेलने पानी पीने पता नहीं क्या का उन्होंने सहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया जाने से पहले कि आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर जहां लगती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी सर उनकी तस्वीर के आगे झुकता है। और अब फिर बनते जी ने कहा कि आप सब में भी वही ब्लड चल रहा है, बाबा साहब का ही ब्लड चल रहा है, तो ये बड़े बदलाव आप 100% ला सकते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें कोशिश करनी है कि हम देने वाले बने। हम भिक्षुओं की जब बात करते हैं तो बाहर के जितने भिक्षु, मैं इंटरनेशनल बहुत घूमता हूँ, काफी जाता हूँ, बड़े सारे देशों में बुद्धिज्म देखता हूँ, तो वहां बुद्धिस्ट जो भिक्षु हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। लेकिन यहां पर जब मैं आता हूं तो वो सम्मान नहीं है। और कई तो झूठे भिक्षु, माफी चाहूंगा लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। कई ऐसे भिक्षु बोधगया में देखने को मिलते हैं जो सिर्फ चिवर पहन के आते हैं और वहां पर भीख मांगते हैं। आपको ये पता होना चाहिए भिखारी और भिक्षु में अंतर क्या है। जो भीख मांगता है वहां बैठकर वो तो भिखारी है, भिक्षु कहां से हो गया? भिक्षु तो वो है जो देता है, जो ज्ञान का भंडार है। लेकिन आज की तारीख में मैं वहां जाता हूं दूसरे देशों में तो मैं देखता हूं एक संघ राजा है। मैं वहां जाकर देखता हूं कि एक सुप्रीम काउंसिल है जो पूरे बुद्धिज्म को वहां पर कंट्रोल करती है, बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री भी साथ में है। लेकिन भारत जो कि बुद्ध की भूमि है, यहां पर अभी संघ राजा नहीं है, यहां पर सुप्रीम काउंसिल नहीं। अगर कोई भिक्षु गलत कदम उठाता है, कई बार हम देखने को मिलते हैं कि कोई भिक्षु अगर गलत काम किया तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लोग वो कहेंगे कि अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन अगले दिन फिर वो चिवर में है। कोई उपासक गलत काम करता है, उसको रोक टोक करने वाला कोई बुद्धिस्ट सुप्रीम काउंसिल नहीं है जो उसको रोकने की बात करे। आज मैंने कल परसों वो देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा था कल्याण में कि जहां बुलडोजर लेकर वो सारी चीजें चला रहे थे, हमने देखा, लेकिन भिक्षु बुलडोजर के आगे बैठे थे
लेकिन कोई बात करने वाला नहीं, किसके पास जाए? समाज से अपील करते हैं, क्योंकि एक बॉडी नहीं है, एक डंडा हाथ में पकड़े हुए एक बॉडी नहीं है कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो हम अपने सुप्रीम काउंसिल संघ राजा के पास जाएंगे और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो सुप्रीम काउंसिल का भी निर्माण करने की आज की तारीख में इस देश में जरूरत है, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आप जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ पर, मैं ये सोचना चाहता हूं कि जब सुबह पिंडपात के लिए निकलते हैं, चारिका के लिए भंते लोग निकलते हैं, तो कितने लोग हैं जो उनको दान देते हैं? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भंते लोग इस गांव में निकलते भी हैं कि नहीं? वो क्यों निकलेंगे जब उनको मालूम है कि अगर मैं निकलूंगा तो शायद ही कोई उपासक होगा, उपासक का तो फोन आएगा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज ये खुशी है, आज हमारे घर में आइए, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। सिर्फ उसी मोमेंट पे आप उनको बुलाते हैं या कोई स्पेशल काम है। लेकिन एक जो प्रक्रिया है भिक्षुओं की सुबह चारिका की, वो कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं मुंबई से, बॉम्बे से हूं, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन भिक्षुओं की कतार वहां से निकले, क्योंकि लोग भी ये जान जाए कि आखिर है कौन। इंडिया के बाहर कई बार मैं देखता हूं तो जो इंडिया के भिक्षुओं की बात आती है तो बात केवल लामा लोगों तक रह जाती है कि ये भिक्षु, वो तो उनकी जो सीमा है वो बोध गया तक की है कि ओके ये लामा लोग हैं, ये भारत के भिक्षु हैं। लेकिन जब वो महाराष्ट्र में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, ऐसी जगह पे आते हैं, तो तब मैंने उनको कहा कि ये है हमारे भिक्षु, आप इनसे एक बार देखिए, ये है। यहां तक कि भारत के भिक्षुओं की पहचान के लिए हम अपने देश में उनका जो चिवर है ना, वो भी नहीं बनाते हैं। हमें तो अगर किसी को चिवर दान करना होता है, तो अगर आपने चिवर दान करना है तो आप कपड़े की दुकान पे जाके 3 टुकड़ों में वो कपड़ा कटवा के एक थैले में डाल के उनको दान देते हैं, बनते जी आपका चिवर है। एक चिवर बनाने वाली कंपनी भी यहाँ नहीं है जो एक प्रॉपर चिवर बनाकर दे सके। हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आगे बढ़ाने की? वो भिक्षा पात्र आता है सुंदर वाला, थाईलैंड जैसे देशों में जाओ कितना सुंदर भिक्षा पात्र अच्छा दिखता है, वो भिक्षा पात्र भी हमें बनाने वाली कंपनी कहीं दिखती नहीं है। अगर किसी को अगर चिवर दान करने होते कहते हैं थाईलैंड से दिलवा दो, चिवर का रंग नहीं। अभी हमारे यहाँ पे बनते बैठे हैं तो सभी बनते लोगों ने ऑलमोस्ट अलग अलग रंग के चिवर पहने हैं। भारत की पहचान का चिवर कहाँ है? तो अब आने वाले समय में अभी से आप लोगों से डिस्कस करूंगा, परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर लेंगे। परसों मैंने एक फाइनल किया है कि भारत के भिक्षुओं का एक चिवर का रंग और एक तरीके का चिवर होना चाहिए। उसकी अनाउंसमेंट भी आज आपके मंच पे पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये भी हम सामने लेके आने वाले हैं। बड़े सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मन में उठते हैं, जिसमें अगर हमें बदलाव चाहिए तो अब ये समय आ गया है कार्य करने का, संगठित होने का, शिक्षित होने का, पंचशील के पालन करने का, जय भीम बोलने के हकदार बनने का। ये अब समय आ गया है। ये बहुत हो गया कि हम एक ही चीज को लेके आगे बढ़ते जाना है। तालाब से निकल के समुद्र में कब आएंगे? अपने अच्छे कोई मैसेज होते हैं तो वो कोशिश करें कि उस सारे मैसेज जो है आप सभी धर्मों के लोगों को देना शुरू करें। मैंने जब पहली बार श्रीलंका में फिल्म की तो भगवान बुद्ध की जीवनी मुझे मालूम ही नहीं थी। तो जब मैंने जीवनी पढ़ी कि एक राजकुमार ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपना राजपाट का त्याग कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए सत्य का मार्ग ढूंढ सके, अपने लिए नहीं कि हमारे लिए, तो मैं सोच में पड़ गया। आज की तारीख में अगर हम किसी से एक छोटी सी भी चीज मांगते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। सोचो इतना बड़ा राजपाट का त्याग करके, जेब में कुछ भी नहीं है, एक भिक्षु की तरह उन्होंने जीवन किया, लेकिन आज भी उस संसार का अगर कोई सबसे अमीर इंसान है उस नजर से देखा जाता है तो वो भगवान बुद्ध ही है, क्योंकि वो ज्ञान के यह बुद्धिज्म जो है केवल जानने का नहीं, बुद्धिज्म को जानना, उसका आचरण करना, तब जाकर आप सच्चे बुद्धिस्ट बनते हैं। मुझे किसी ने कहा कि गगन ये काम तो कर लिया, ठीक है, तुमने समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आप कंप्लीट बुद्धिस्ट नहीं है। मैंने कहा तो कंप्लीट बुद्धिस्ट कैसे बना जाता है? तो उन्होंने कहा अगर कंप्लीट बुद्धिस्ट तब बना जाता है जब आप बुद्धिज्म का, भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करें। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने विहार में जाएं। अब मैंने ये भी देखा, मैं बहुत सारे विहारों में गया, हम छोटे छोटे विहारों में, बड़े भी थे, छोटे भी थे,
जब अंदर गया तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार थे। आज लेडीज लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, सब लोग तैयार हैं। लेकिन जब मैं उनके विहार में गया तो मैंने देखा कि कई जगह से जाले लगे हुए हैं पंखों पे, खिड़कियां टूटी हुई हैं, कई फोटो फ्रेम पे मिट्टी जमी हुई है। तो मुझे ये सोच में पड़ गया कि आप लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके विहार से होने वाली है। इसलिए आपको अपने विहार को भी मेंटेन करना जरूरी है। सभी धर्मों में, मुस्लिम में फ्राइडे को जाते हैं विहार, क्रिश्चियन में संडे को जाते हैं, सिख लोगों में भी संडे को जाते हैं, हिंदू लोगों में हर देवता का एक दिन है, 7 दिन जा सकते हैं। हमारे बुद्धिस्ट लोगों में एक दिन जाने का तय क्यों नहीं है? हम कहते हैं कि हमने पुण्य की प्राप्ति करनी है। धम्म की नॉलेज समझे आप। अगर हम कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति करनी है, वो 3 चीजें जब तक नहीं होंगी विहार में जाके, तब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जाएंगे विहार में, सबसे पहले तो आप विहार में जाते हैं, आप अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, आप किसी से गलत आवाज में बात नहीं करते, गलत भाषा का उपयोग नहीं करते। वो आपकी ग्रोथ होती है, जिसे हम मॉरल ग्रोथ कहते हैं, कि आपने डिसिप्लिन सीखा। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि जब आप विहार में जाते हैं तो थोड़ा दान करके आते हैं, किसी भी प्रकार का दान, सेवा का दान, पैसे का दान, पंखे का दान, पेट का दान, कुछ भी दान आप करके आते हैं तो उसको कहते हैं जेनरोसिटी ग्रोथ। क्योंकि जब आप दान करते हैं तो आपका चित्त प्रसन्न होता है, तो आप उसे बार बार करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ होती है। नंबर 3, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि जब आप वहां विहार में जाते हैं तो बंदे से आपकी धम्म के बारे में चर्चा होती है, आपस में चर्चा होती है, तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। जब ये तीनों चीजों का बराबर में मिश्रण होता है तब पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब ये पुण्य की प्राप्ति करने के लिए विहार में जाना जरूरी है, और विहार में भंते का होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने आपको बातें कही हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है 14 सालों का, जो मैं सब जगह जाकर ये कार्रवाई करके चेक करके देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर प्रॉब्लम्स है कहां। तो प्रॉब्लम यही है, हमें संगठित होकर रहना है, शिक्षित बनने की कोशिश करनी है, और जय भीम का हकदार बनना है। जो बाबा साहब ने काम कहा है वो पूरा करना, अपने एक बच्चे को देने की कोशिश करें। इसलिए मैंने अनाउंसमेंट किया कि भिक्षु बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे आय का कुछ हिस्सा, आप 10 नहीं तो 1% दे सकते हैं, अपने एरिया में दे सकते हैं, अपने विहार को दे सकते हैं, अपने लोगों को दे सकते हैं। जब सामने आएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है विहार तैयार होगा। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ खत्म करने से पहले। मैं थाईलैंड में था तो मुझे कहा गया कि एक बहुत बड़े भिक्षु हैं वहाँ थाईलैंड में, और वो एक विहार बना रहे हैं, तो आपको बुलाया कि आप उस विहार में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो विहार बैंकॉक सिटी से 6 घंटे की दूरी पे था। मैं वहां गया, वहां एक पहाड़ी बनी हुई, कोई विहार नहीं, सब लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने लगाया कि 2 करोड़ रुपए में ये विहार तैयार होगा, और एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा दी कि जो जो दान करेगा, और बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया, 1000-2000 लोग थाईलैंड से, बैंकॉक सिटी से आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, बनते बैठ गए, उन्होंने अच्छे बनते थे, सीनियर बनते, तो एक आदमी ने थोड़ा सा दान किया, दूसरे ने, और वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे जितना पैसा आ रहा था वो 2 करोड़ से कम करते जा रहे थे। मात्र 3 घंटे के अंदर उन्होंने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और कहा कि 6 महीने के बाद यहाँ पर विहार होगा, और 6 महीने के बाद वहां पर विहार बन गया। हम हो सकता है कि हमारे लोगों के पास पैसा ज्यादा ना हो, लेकिन हमारे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा सा भी देंगे अपने एरिया में, एक दिल बड़ा करके, तो चीजें बदलेंगी। दान पारमिता बहुत जरूरी है। दान पारमिता करेंगे तो परमी बढ़ेगी बढ़ेगी, उससे धन कभी भी कम नहीं होगा, बढ़ के ही आएगा। तो ये भी हमें बहुत जरूरी चीज है जो मैं आने वाले समय में सोचनी है, और मैं उम्मीद करता हूं जो दिल की बातें मैंने आप तक पहुंचाने की आज कोशिश की है, आप ये बात आप तक आप समझेंगे, आप सोचेंगे। और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं, जितना प्यार और मोहब्बत, जो स्वागत, जो दिल से आज इस अच्छे अशोक नगर में मुझे मिला है। मैं आपको एक और बात बताने भूल गया कि मैं जब भिक्खू बना था तो मेरे मास्टर ने मेरा जो नाम रखा था, मुझे कहा था तू भिक्खू अशोक है। तो मेरा जो नाम भी था वो भी अशोक ही था जब मैं भिक्खू बना। तो ये अशोक नगर से कहीं ना कहीं, पिपरेसरा गांव से मेरा कोई तो कोई ऐसा संबंध, कोई रिश्ता जरूर होगा कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसकी मैं अनिरुद्ध दुपारे जी सबको धन्यवाद करता हूँ। मुझे मैं आश्वासन देता हूँ, आने वाले समय में जो मैंने आज यहाँ देखा है, हम कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम, इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम, इसकी चर्चा करेंगे, और यहाँ पर आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं
जिसमें सभी को फायदा हो। इसमें मैं ये नहीं कहता कि खाली हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को फायदा हो या उनको फायदा हो, सभी को फायदा हो, ऐसा कोई कार्य करने की सोचेंगे कि क्या किया जाए और ये चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल हो। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, महिलाएं हमेशा जेंट्स से थोड़ी ज्यादा डिसिप्लिन होती हैं, और हम थाईलैंड भी 15-15-20 दिन के शिविर लगाने जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में वो भी इनसे चर्चा करूं कि अपने गांव से भी कुछ लोग आप भेजिए, ताकि थाईलैंड में जाकर 15-20 दिन में वो भी थोड़ा बहुत जो धम्म है वहां पर रह के एक नन के रूप में वहां रहकर, या जो आदमी है वो एक भिक्खु के रूप में रहकर सीख पाए। तो मैं एक बार फिर से सर, आप पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, यहाँ पर बनते लोग जितने हैं, जितने लेडीज हैं, जेंट्स हैं, गायक हैं, सभी लोग, आज आपका प्यार मेरे दिल तक पहुंचा है। जैसे मैंने कहा कि इतनी मालाएं मुझे आज तक शायद पड़ी नहीं है, इतनी ज्यादा मालाएं आप लोगों ने पहनाई, इतना प्यार, इतना स्वागत दिया है, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जल्दी आपसे मिलूंगा इससे बड़े प्रोग्राम में और एक बेहतर चीज के साथ। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मलिक साहब, आपने बहुत अच्छी से आज धम्म देशना दी।